तो कैसे हैं आप लोग? हाँ पता है कैरी का स्टाइल है, अब शुरू मत कर देना कैरी की कॉपी की। मैं तो बस फील ले रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ, अरे छोड़ो क्या फ़र्क पड़ता है। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं और आज का हमारा मुद्दा है एक जाने मन, जाने जिगर, जाने हया, जाने वफा, जाने तमन्ना, जाने कायनात, सराफात, मकाफात, खराबात, मलके हुस्न, मोहतरमा, ओह सॉरी ये नहीं, ये वाली। Oh my God! Wow! तो दोस्तों हुआ यूं कि सऊदी अरब ने भारत के लिए भेजी ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जब आई तो उससे बहुत सारे पेशेंट्स को मदद मिली, मगर साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी सामने आ गए जिनके पिछवाड़े में पहले ही नफरत और जातिवाद की कार्बन डाइऑक्साइड भरी पड़ी थी। और फिर सऊदी अरब से ऑक्सीजन आ गई तो उन बेचारी नफरती टट्टुओं के पिछवाड़ों में लग गई ज़बरदस्त आग। और ये मोहतरमा भी उन्हीं में से एक हैं। अरे ये नहीं बाबा, ओरिजिनल वाली। और वैसे भी मैं आपको इनकी पूरी बकवास तो सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि टट्टी देखकर वैसे भी कौन सा सुख प्राप्त होगा। बस कुछ बातें हाईलाइट करके शुरू करते हैं इनकी सर्कस। तो दीदी ने सबसे पहले कहा, ये क्या तुम मुस्लिम लोग बोलते रहते हो? हमारे मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है, मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आ रहा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे तो जाहिल औरत, तुम ही बताओ फिर कहाँ से आ रहा है ऑक्सीजन? प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सऊदी अरब के शहर मक्का में पैदा हुए, वहाँ से मदीना गए जहाँ उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी। तो बेसिकली वो अरबी थे, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन उन्हीं के शहर से आया है। दीदी आपके दिल में जो कपट है ना वो अपनी जगह, बट कम से कम फैक्ट तो पढ़ के आओ। अब दीदी ने आगे सारे मुस्लिम्स को पंचर छाप बोल दिया। अबे पंचर छापो, तुम सुनो हकीकत। एक बार फिर से, अरे जाहिल औरत, शक्ल से पढ़ी लिखी लग रही हो, गूगल चलाना आता होगा तो जाके थोड़ा सर्च कर लो कि मुस्लिम कौन हैं, क्या हैं। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को पंचर छाप कहने वाली औरत खुद तो सारी ज़िंदगी इंटरेस्ट पर और लोन पर गुजारा करते हो और मेहनत करके अपने खून पसीने का खाने वाले को पंचर छाप बोल रहे हो। मानते हैं तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है, तो कम से कम बातें तो अच्छी किया करो। तुम जो उछलते हो ना इतना, पहले तो मैं तुमको इसका टेक्निकल जवाब दे दूं कि मेरे को कुछ मालूम? कुछ पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। तुम जो उछलते हो ना इतना, पहले तो मैं तुमको इसका टेक्निकल जवाब दे दूं कि हमने भी वैक्सीन भिजवाई है, हमने भी दवाइयाँ भिजवाई है। दवाइयाँ भिजवाई? दीदी अगर इंसान को नॉलेज कम रहे ना तो मुंह भी नहीं बजाना चाहिए। इंडिया ने वैक्सीन सऊदी अरब को भेजी नहीं थी बल्कि बेची थी। भक्ति अपनी जगह, मगर ऐसे झूठे बातें तो नको करो दीदी। भिजवाई और इंटरनेशनल करार होते हैं। ओके, क्या बोला तूने? ओके, इंटरनेशनल करार होते हैं। अरे बाप रे, ये तो हमको पता ही नहीं था। अच्छा हुआ बता दिया। चाइना के आइटम्स बैन करने के टाइम कहाँ गया था आपका करार दीदी? पाकिस्तान और नेपाल की मिलिट्री का मजाक उड़ाने टाइम करार किधर जाता है आपका? और जब आपके पिताजी के दोस्त बाइडन ने हेल्प करने से मना कर दिया था तब करार याद नहीं आया था क्या? तुम लोग जिस अरब देश पर उछल रहे हो ना, उस अरब देश में तुम्हारी औकात थर्ड क्लास सिटीजन की है। ओह आर यू सीरियस दीदी? वहाँ पे तुम्हारी औकात क्या है पता है? ये पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान, इन दोनों देश के मुसलमानों को वहाँ पे थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। और वहाँ पे ये ड्राइविंग का काम करते हैं या टॉयलेट बाथरूम साफ करने का काम करते हैं, या अरबियों के जो घोड़े होते हैं ना उनकी टॉयलेट साफ करने का ये काम करते हैं। दीदी आपको पता होना चाहिए कि संडास करने के लिए भगवान ने बॉडी में कोई और पार्ट दिया हुआ है, इसलिए मुंह से आप सिर्फ खाना खाओ, हगो मत। और अगर इतना ही शौक है तो एक बार गूगल से पूछ लो। मैं बताता हूँ, अरब में टोटल 3.5 मिलियन इंडियंस काम करते हैं, जिनमें सिर्फ 30% इंडियन मुस्लिम हैं, बाकी 70% तो तुम लोग हो। अब खुद सोचो कौन ड्राइविंग करता है, कौन टट्टी साफ करता है और कौन घोड़े संभालता है और कौन
तो बेसिकली अरब के मुसलमानों के टुकड़ों पर पलने वाले लोग हो तुम। चलो अब दीदी की बकवास सुन ली हो तो हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अब उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ऑक्सीजन आई एक इस्लामिक कंट्री से, तो इनके पिछवाड़े में जो इस्लामोफोबिया का कीड़ा घुसा हुआ है वो तो उछल कूद करेगा ना। और यही ऑक्सीजन अगर उनकी किसी कंट्री से आया होता, ओ सॉरी इनकी तो कोई कंट्री नहीं है, इसलिए तो इतना तिलमिला के दीदी ने वीडियो बनाई है। ले दे के एक भारत है और वो भी लोकतांत्रिक है, और इसी को ये राष्ट्र बनाएंगे वो राष्ट्र बनाएंगे चिल्लाते रहते हैं बेचारे। और वो पिछले 100 सालों में उनके बाप दादा से नहीं हो पाया तो इनसे क्या घंटा होगा। और रही बात औकात की, तो दीदी 80 मिलियन मेट्रिक टन में कितने ज़ीरो होते हैं वो भी पता है क्या? और देखो यार, हम तो प्राउड करेंगे जब तुम्हारा कोई आगे नहीं आया तो हमारे मोहम्मद के शहर से ही तुम्हारे लिए मदद आई। अब तुम करार बोलो या कुछ भी बोलो, जब कोई आगे नहीं आया तब हम आगे आए। और यही टायर में हवा भरने वाले आज तुम्हारे फेफड़ों में हवा भर रहे हैं ताकि तुम्हारे शमशान खाली रहें। और इससे तुमको प्रॉब्लम क्या है? अब मोहम्मद के शहर से मदद आई है और मोहम्मद के मानने वाले खुशी मना रहे हैं, तो अजी आप क्यों भड़क रहे हैं? वैसे भी हमें पता है तुम एहसान तो मानोगे नहीं, तो कम से कम हेट्रेड भी मत क्रिएट करो। वैसे भी भारत में कुछ कम प्रॉब्लम्स नहीं हैं। और सऊदी अरब हमारा ओरिजिन है, हमारा मक्का है, हमारा काबा है, हमारा मरकज़ है, हमारा मंबा है, हमारा महवर है। और दुनिया में जितने मुसलमान हैं वो किसी ना किसी तरह से सऊदी अरब ही से कनेक्टेड हैं। इसलिए ऑक्सीजन तो हमारे मोहम्मद के शहर ही से आया है दीदी। अब अगर आपसे हज़म हो रहा होगा तो करो, या फिर मेडिकल से ब्रूनोल लो और लगाते रहो। धन्यवाद। एंड लास्टली, इफ़ यू आर सो ऑब्सेस्ड विथ इस्लाम एंड मुस्लिम्स, then why don't you come and just join us?